खुदा के पाक कलाम में से हवाला मैं पढ़ूंगा आपके सामने। रोमियो 12 बाब है और उसकी 1-2 आयत है, वो आपके सामने तलावत करूंगा। लिखा हुआ है कि पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावन के पाक कलाम पर खुदा की बरकत हो। ये जो 2 आयत है, इस पर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो तलब चाहता हूँ। लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, और खुदा की जो पसंदीदा मर्जी है वो हमें अपने तजर्बे के साथ मालूम करनी है। अब इब्लीस तरह तरह से आज इंसान पर हमले करता है। हम सब बाज दफ़ा यही कहते हैं कि हमें गुनाह से दूर रहना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो शायद लोगों के ज़हन में सवाल आते हैं कि हम कौन से मतलब चोर हैं या खूनी हैं या डाकू हैं कि जो मतलब हमें गुनाहगार कहा जाता है। तो याद रखें, सलमान की किताब में लिखा हुआ है, सुलेमान बादशाह की गज़लों गज़लात के अंदर, कि उन लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तानों को खराब करते हैं। अब जो ये छोटे छोटे गुनाह हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत सारे, यानी कि जो हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें, हमें जब हम बढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो लोमड़ी बच्चे रुकावट डालते हैं। अब लोमड़ी बच्चों का काम ये है कि वो जाकर पाकिस्तानों के अंदर जो पौधे लगे होते हैं उनकी सुरंगों को वो जमीन में खोद कर, तो वो जाकर उनको खराब करते हैं। और जड़ों को, जारी सी बात है कि पौधा जड़ के सर पर ही चलता है, या एक क्या कहते हैं कि मकान है, तो जब तक उसकी बुनियाद कायम है तो मकान भी कायम रहेगा। इसी तरह वो परिंदे, वो सॉरी, जो लोमड़ी बच्चे हैं, वो जाकर क्या करते हैं, उन जड़ों को काटते हैं और उनको खराब करते हैं। इसी तरह जब छोटे छोटे झूठ हमारी जिंदगी में आते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें बर्बाद करते हैं। ये हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को तबाह करते हैं, ये हमारे घरानों को खराब करते हैं। तो बाइबल कहते हैं कि तजर्बा के साथ खुदा की मर्जी को हमने जानना है कि किस तरह इब्लीस हर रोज, बाज दफा मियाँ बीवी की लड़ाई करवा देता है सैटरडे वाले दिन के, ताकि सुबह संडे है इसलिए कि वो नहीं मतलब चाहता कि ये लोग दुआ के अंदर बैठे, कि बंदे को अलग टेंशन में डाल देता है और बीवी को अलग टेंशन में और बच्चों को अलग टेंशन के अंदर डाल देते हैं। यही है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि इब्लीस तुम्हारी खुशी ना चुराने पाए। तो यही हमारे पास खुशी होती है कि हमने 8 दिन के बाद या 7 दिन के बाद खुदा के हजूर में बैठना है, उसकी हमदो सना करनी है। तो इब्लीस क्या करता है कि हमारी खुशी को चराता है। और जो लुमड़ी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पाकिस्तानों को, हमारी जिंदगियों को तबाह करते हैं। ये छोटे छोटे गुनाह हैं, ना फरमानी है, माँ बाप का कहना ना मानना, ये लुमड़ी बच्चे हैं। झूठ बोल देना, बेजा काम करना और ऐसी बातें जिनसे खुदा खुश नहीं होता। तो इसलिए तो बाइबल कहती है कि तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा की क्या मर्जी है। ये खुदा का शुक्र है। खुदा के नाम को इज्जत दें अपने बदनों से, और खुदा के नाम को हमें जलाल देने की आज ज़रूरत है, ताकि हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।